हाय गैस, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लासेज में अहाँ सबके स्वागत अछि। आइ हम लऽ कऽ अयलहुँ हन क्लास 12वीं के मैथिली के चैप्टर 1 ऋतु वर्णन के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो शुरू करे से पहले अहाँ सबके लेल हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लऽ कऽ आयल छी, से अहाँ सब ध्यान से सुनू, ताहिके बाद हम वीडियो के शुरू कर रहल छी। देखिए, अगर अहाँ सब क्लास 12वीं के साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोनो फैकल्टी के विद्यार्थी छी और आगामी आबे वाला समय में इंटर के मैथिली के एग्जाम देला जा रहल छी, तो चैनल के सब्सक्राइब करू और प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर अहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एहि के बाद सारांश लऽ कऽ हम आयब। ई पहिल पार्ट अछि आ ऋतु वर्णन के ई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि। ऐसा पहले इस चैप्टर के हम सारांश वीडियो अपलोड कर देने छी, अहाँ सब प्ले लिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के अहाँ देख सकै छी, लिंक हम डाल दे रहल छी। ठीक है, तो पहिल पार्ट अछि, पहिल पार्ट के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लऽ कऽ अयलहुँ हन आ ताहिके बाद एनाहिते हम प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारांश वीडियो लऽ कऽ हम नित दिन आयब। एहि के लऽ कऽ अहाँ सब चैनल सब्सक्राइब करू, सब्सक्राइब चैनल करबै तहिना कोनो हम वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन मिल जात। एहि के लेल अहाँ सब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियौ, चैनल के सब्सक्राइब करबै तखने अहाँ सबके नोटिफिकेशन मिलत। चलो हम पार्ट 1 ऋतु वर्णन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे अछि से शुरू कर रहल छी, ताहिके बाद हम पार्ट 2 लऽ कऽ आयब। ठीक है, यानी कि पार्ट बाय पार्ट। तो पहिल पार्ट अछि अहाँके ऋतु वर्णन, रचनाकार अछि ज्योतिश्वर। चलो पहिल क्वेश्चन अछि ज्योतिश्वर के जन्म कहिया भेलिन। ज्योतिश्वर के जन्म कहिया भेलिन, तो ज्योतिश्वर के जन्म भेलिन अहाँके 1294 ईस्वी में। कहिया? 1294। क्वेश्चन 2 अछि ज्योतिश्वर जन्म कोन गाम में भेलिन। ज्योतिश्वर के जन्म कोन गाम में भेलिन में तो सब 4 ऑप्शन अछि, पाली, नरार, शौरा, ककरोड़। तो ज्योतिश्वर के जन्म जे भेल छल अहाँके पाली में, पाली मधुबनी जिला में पड़ैत अछि, तो जन्म हिनक भेलिन। क्वेश्चन नंबर 3 अछि मित्र सब, ज्योतिश्वर के पिता के नाम की छलिन, यानी ज्योतिश्वर के पिता के नाम की छलिन। अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि, गणेश ठाकुर, धीरेश्वर ठाकुर, महेश ठाकुर, गणपति ठाकुर। तो 3 के अहाँके जे सही उत्तर भऽ जायत धीरेश्वर ठाकुर, यानी कि बी राइट आंसर अहाँके। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलू। क्वेश्चन नंबर 4 अछि वर रत्नाकर किनक कृति अछि। वर रत्नाकर किनक कृति अछि अहाँके सामने मित्र सब 4 गो ऑप्शन अछि, ध्यान से सुनू। पहिल ऑप्शन अछि ज्योतिश्वरक, दोसर अछि मनमोहन झा, तेसर अछि ललित और चौथा ऑप्शन अछि अहाँके भाग्यनारायण झा। तो 4 के अहाँके राइट आंसर ए भऽ जायत, कथी ए, यानी कि ज्योतिश्वरक। क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलै छी। क्वेश्चन नंबर 5 अछि कोन ऋतु में गाछ फलवित होइत अछि। कोन ऋतु में गाछ फलवित होइत अछि अहाँके सामने 4 गो ऋतु के नाम लिखल अछि, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु। तो 5 के जे देखियो गाछ फलवित के बात करी तो अहाँके वसंत ऋतु में, कोन ऋतु में, वसंत ऋतु में। एके लऽ कऽ 5 के राइट आंसर अहाँके सी भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलै छी। कोयलीक कलरव कोन ऋतु परिचायक अछि। कोयलीक कलरव कोन ऋतु परिचायक अछि अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु। तो 6 के अहाँके एकदम से सही उत्तर भऽ जायत वसंत ऋतु। अगर अहाँ सब चाहै छी मैथिली के संपूर्ण तैयारी करी तो इस चैनल सब्सक्राइब अवश्य करू और अहाँ सबके हम वादा कर रहल छी हम पूरा के पूरा तैयारी करायब, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारांश सब कुछ के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 अछि विरहिणी पर कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होइत अछि, यानी कि विरहिणी पर कामदेव प्रभाव कोन ऋतु में होइत अछि अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि मित्र सब, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु। तो 7 के अहाँके जे एग्जिट जे आंसर भऽ जायत वसंत ऋतु, यानी कि सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलै छी। क्वेश्चन नंबर 8 अछि अहाँके नायक वसंत ऋतु में किएक हर्षित होइत अछि। नायक वसंत ऋतु में किएक हर्षित होइत अछि अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि। नायक जे छै अहाँके नायिका से मिलबाक लेल उन्मित होइत अछि, यानी कि हर्षित होइत अछि। ठीक है, एहिके लऽ कऽ 8 के राइट आंसर ए भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलू। वसंत ऋतु में नायिका अभिलाषा की होइत अछि। वसंत ऋतु में नायिका के अभिलाषा की होइत छै अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि, नायक से मिलबाक उम्मीद, अपन लोक से मिलबाक उम्मीद, ए और बी दोनों, एहि में से कोनो नहीं। देखियो अहाँके 9 के उत्तर सही भऽ जायत नायक से मिलबाक उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 10 फूलक सौलभता कोन ऋतु में होइत अछि। फूलक सौलभता कोन ऋतु में होइत अछि अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। तो 10 के अहाँके एकदम से सही उत्तर भऽ जायत हेमंत ऋतु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही छै। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलै छी। ज्योतिश्वरक पढ़वा योग रात्रि कोन ऋतु कहैत अछि, यानी ज्योतिश्वर जे छै पढ़वा योग रात्रि कोन ऋतु कहैत अछि, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। देखिए 11 के अहाँके एकदम से राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि डी हेमंत ऋतु के पढ़वा योग रात्रि कहै छथिन। ठीक है,
चलू क्वेश्चन नंबर हम 12 कर चलि रहल छी। शिशिर ऋतु में वायु किएक नहीं लगैत अछि? शिशिर ऋतु में वायु किएक नहीं लागैत अछि? अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि। गर्मी के कारणे, शीतलहा के कारणे, सर्दी के कारणे, एहि में से कोनो नहीं। तो 12 के अहाँके एकदम से उत्तर भऽ जायत ए, यानी कि गर्मी के कारण। ए अहाँके उत्तर सही भऽ जेतै। ध्यान से सुनियो, अहाँ सबके संपूर्ण ऑडियो क्वेश्चन के तैयारी चैनल के माध्यम से भऽ जायत। खाली ध्यान से एक ऑडियो क्वेश्चन के देखियो, ठीक है। नहीं तो एक बेर एक बेर में 2 बेर में वीडियो देख लेम, जैसे अहाँ सबके क्वेश्चन ई आइते भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर 13 अछि, ध्यान देबै। क्वेश्चन नंबर 13 अछि, शिशिर ऋतु में सूर्य के गति कोन दिशा में रहैत अछि? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 13 के अहाँके राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि डी, दक्षिण दिशा में। यानी कि शिशिर ऋतु में सूर्य के गति कोन दिशा में रहैत अछि? मित्र सब, तऽ दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 14 अछि, मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध के करौलीन? अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि। ज्योतिश्वर ठाकुर, गंगानाथ झा, उमेश मित्र, हरिमोहन झा। तो 14 के राइट आंसर अहाँके भऽ जाते ए भऽ जाते, यानी कि ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है। 14 के क्वेश्चन के आंसर राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, ज्योतिश्वर ठाकुर कोन उपाधि से अलंकृत छलाह? ज्योतिश्वर ठाकुर कोन उपाधि से अलंकृत छलाह? अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि। कवि कोकिल, कवि कोविद, कवि शिखराचार्य, एहि में से कोनो नहीं। तो 15 के अहाँके राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि सी, कवि शिखराचार्य। कुछ चलू 15 के सी राइट आंसर। आब क्वेश्चन नंबर हम 16 पर चलै छी। क्वेश्चन नंबर 16 अछि, वर्ण रत्नाकर तुलना संस्कृत के कोन ग्रंथ से कयल गेल अछि? वर्ण रत्नाकर तुलना संस्कृत के कोन ग्रंथ से कयल जाइत अछि? कादम्बरी, हर्षचरितम, शिवराज विजय, मालती माधव। 16 के राइट आंसर अहाँके भऽ जाते ए, कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर हम 17 पर चलै छी, धूर्त सागरम प्रहसन लेखक छथि? अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि। हरिमोहन झा, ज्योतिश्वर, उमापति, मनबोध। 17 के राइट आंसर अहाँके भऽ जाते 17 के राइट आंसर बी भऽ जाते, यानी कि ज्योतिश्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 18 कर चलि रहल छी मित्र सब। क्वेश्चन नंबर 18 अछि, ज्योतिषक निधन कहिया भेलनि? ज्योतिषक निधन कहिया भेलनि? तऽ अहाँके ज्योतिषक निधन जे छै अहाँ 1348 में अनुमानतः हिनक यानी 1348 ईस्वी में, वो भी अनुमानतः कन्फर्म डेट नहीं अछि। क्वेश्चन नंबर 19 के अछि, पंचाशक किनक कृति अछि? ज्योतिश्वर, परमेश्वर झा, मनमोहन झा, लालदास। 19 के अहाँके राइट आंसर भऽ जायत ए। क्वेश्चन नंबर हम 20 पर चलै छी, वर्ण रत्नाकर कोन भाषा में लिखल अछि? तऽ वर्ण रत्नाकर जे अहाँके मराठी भाषा में लिखल अछि। क्वेश्चन नंबर 21, कोन ऋतु के ऋतुराज कहल जाइत अछि? अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तऽ कोन ऋतु के राजा ककरा कहल जाइ छै यौ? तऽ अहाँके 21 के जे सही से उत्तर भऽ जाते वसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 22, कोन ऋतु में फूल पर भौरा भ्रमण झंकार शुरू कऽ दैत अछि? तो 22 के अहाँके राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि ए, बसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 23, कोन ऋतु में जाड़क अंत भऽ जाइत अछि? कोन ऋतु में जाड़क अंत भऽ जाइ छै? तऽ अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। 23 के अहाँके राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि डी, यानी कि वसंत ऋतु में की होइ छै अहाँके जाड़क अंत भऽ जाइ छै। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्यक गर्मी बड़ नीक लागैत अछि? शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और वसंत ऋतु में। 24 के अहाँ एकदम से राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि वसंत ऋतु में सूर्यक गर्मी बड़ नीक लागै छै। अहाँ सब अगर चैनल पर पहिल बेर जुड़लहुँ हँ तऽ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करू और बेल आइकन के जाकर सेहो प्रेस कऽ देबै। क्वेश्चन नंबर 25, वसंतक पश्चात ऋतुक आगमन होइत अछि? यानी वसंत ऋतु के बाद कोन ऋतु आबै छै? ऋतु के नाम कहियो। ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो 25 के अहाँके एकदम से राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि ई ग्रीष्म ऋतु। वसंत के बाद की आबै छै? ग्रीष्म, यानी कि गर्मी के मौसम आबै छै। क्वेश्चन नंबर 26, कोन ऋतु में शरीर पसीना से लथपथ भेल? तऽ जानते छी पसीना जानते छी अखनी कते गर्मी लागै छै, यानी कि अहाँके ग्रीष्म ऋतु में शरीर जे छै पसीना से लथपथ भेल रहैत अछि। क्वेश्चन नंबर 27, कोन ऋतु में पृथ्वी कठोर भऽ जाइत अछि? कोन ऋतु में पृथ्वी कठोर भऽ जाइत अछि? तऽ अहाँके 4 ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु अछि, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो 27 के अहाँके राइट आंसर भऽ जायत ए, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। कते तखन अहाँके ग्रीष्म ऋतु हेतै। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 28, कोन ऋतु में बसिया भात नीक लागैत अछि? यानी कि कोन ऋतु में बसिया भात नीक लागैत अछि? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। तो 28 के अहाँके राइट आंसर भऽ जायत, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीष्म ऋतु के पश्चात कोन ऋतु आगमन होइत? यानी कि ग्रीष्म ऋतु जब चलि जाइ छै तऽ ग्रीष्म ऋतु के बाद कोन ऋतु आबैत अछि? अहाँ सबके यादे हैत ने। देखियो ई पार्ट ए के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव अछि। अगर अहाँ सब संपूर्ण ऑब्जेक्टिव के यानी केनाहिते पार्ट बाय पार्ट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देख लेबै अहाँ सबके 100 के 100 यानी एको क्वेश्चन छूटत नहीं।
तो ग्रीष्म ऋतु पश्चात कोन ऋतु आगमन होइत अछि अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु। तो 29 के राइट आंसर भऽ जायत अहाँके वर्षा ऋतु। ठीक छै, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 30 कोन ऋतु में बेंग टरटराइत रहैत अछि, यानी कि जानते छियै वर्षा के मौसम में बेंग टरटराइत रहै छै। तो कोन ऋतु में बेंग टरटराइत रहै छै तो अहाँके वर्षा ऋतु में बेंग टरटराइत रहै छै। क्यों? क्वेश्चन नंबर हम 31 वर्षा ऋतु के बाद कोन ऋतु के आगमन होइत अछि। वर्षा ऋतु के बाद कोन ऋतु के आगमन होइ छै तो अहाँके सामने 4 गो शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, यानी 4 गो ये ऑप्शन छै। तो वर्षा ऋतु के बाद आबै छै अहाँके शरद ऋतु। अगर अहाँ सब वीडियो के शुरू से अंत तक देखलहुँ हँ तऽ दिल से धन्यवाद दै छी, कियाकि अहाँ सबके बढ़िआँ से तैयारी भऽ जाए। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।